पार्ट्स ऑफ स्पीच आज देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल 8 है। अब 8 कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सबसे पहले स्पीच को समझते हैं। स्पीच जो है, स्पीच का मतलब होता है कि बातचीत। क्या होता है? बातचीत, बयान जिसको बोलेंगे हम, भाषण भी जिसको कहा जाता है, ये स्पीच होती है। अब ये जो स्पीच है जिसको भाषण भी कहते हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो पार्ट है वो है नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, नाम। नाउन मतलब क्या होता है? नाम होता है। उसके बाद में जो है उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर, नाम की जगह पर जो इस्तेमाल होगा उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाम की जगह पर वो आता है। उसके बाद में जो तीसरा है वर्ब। वर्ब मतलब समझ लीजिए बहुत ही आसान, काम। क्या होता है? काम। वर्ब मतलब क्या? काम। कोई भी काम को वर्ब कहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है? काम है। और इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो वर्ब का प्रकार है जिसको फॉर्म बोलते हैं, स्टेट। स्टेट मतलब के होता है हाल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो उसके बताने के लिए हमको इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ही इज डॉक्टर ऐसे लिखना चाहते हैं तो हमको इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही इज, तो इज जो है वो यहाँ पर स्टेट बताने के लिए, यानी कि उसका हाल बताने के लिए आया है। जैसे कि और एक है ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो अब यहाँ पर जो खुश है उसका हाल है, उसकी स्टेट है, तो उसको बताने के लिए हमने यहाँ पर इज इस्तेमाल किया। वैसे अगर यू होता तो यू में हम आर इस्तेमाल करते। तो यू आर हैप्पी में यहाँ पर हैप्पी भी एक हाल है, कंडीशन है। तो आर जो है वो स्टेट है। और ये दोनों भी इज, आर और वॉज, वेयर, ये सब भी वर्ब होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉज, वेयर। इसको बेसिक समझेंगे, हम इसको फास्ट समझ रहे हैं, ठीक है। और वर्ब मतलब समझिए काम और उठना, बैठना, जागना। और ये हाल जो है उसको भी वर्ब कहा जाता है। जैसे कि इज, आर, वॉज जो है ये भी वर्ब ही है। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब मतलब क्या? एडवर्ब मतलब वर्ब की इंफॉर्मेशन। अब वर्ब की इंफॉर्मेशन कैसे होंगी? जैसे मैं आपको एक दो सेंटेंस यहाँ पर लिख बताता हूँ। रिया रन्स वेरी फास्ट। रिया रन्स वेरी फास्ट। रिया जो है बहुत तेज भागती है। तो यहाँ पर रन्स जो है वर्ब है और वेरी फास्ट जो है ये एडवर्ब है। ये आप समझ गए होंगे कि वर्ब को जो बताता है कि वो भाग रही है, रन कर रही है, लेकिन कैसे? वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज भाग रही है। तो ये एडवर्ब है जो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे। जो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे उसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। और उसके बाद में आता है जो हमारा फिफ्थ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या? जैसे हमने देखा कि एडवर्ब मतलब के वर्ब की इंफॉर्मेशन, वैसे एडजेक्टिव मतलब होता है नाउन की इंफॉर्मेशन। नाउन की इंफॉर्मेशन जो देता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, रिया इज वेरी इंटेलिजेंट। रिया इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने रिया को इंटेलिजेंट कहा है, रिया को इंटेलिजेंट कहा है। तो अब रिया इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब जो ये इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और नाउन क्या है यहाँ पर? रिया। नाउन मतलब के नाम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक एग्जांपल से समझेंगे। शिवम, शिवम इज वेरी स्मार्ट। शिवम इज वेरी स्मार्ट। आपको दिख रहा होगा शिवम इज वेरी स्मार्ट। तो अब इसके अंदर जो वेरी स्मार्ट है ये शिवम है। तो इसके अंदर जो है शिवम वेरी स्मार्ट है, तो वेरी स्मार्ट जो है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है शिवम के बारे में। शिवम एक नाउन है। तो अब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब के एडजेक्टिव। आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे प्रीपोजिशन। बहुत आसान है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है के टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, इन तीनों चीज़ों को बताने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन, एट, ऑन, टू, ये सब प्रीपोजिशन है। इन, एट, ऑन, टू, समझ रहे हैं आप? इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन है। उसके बाद में आता है 7 कंजक्शन, ठीक है। समझने के लिए हम फास्ट यहाँ पे ले रहे हैं। कंजक्शन,
कंजक्शन मतलब होता है कि एक क्लॉज को दूसरा क्लॉज जोड़ता है। अब ये क्लॉज क्या है, क्लॉज 1 से क्लॉज 2 अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर कंजक्शन आएगा, जैसे कि रेहान ईट्स बिरयानी एंड ऑल्सो ड्रिंक्स लस्सी। अब यहाँ पर एंड लगा है, ऑल्सो लगा है, ड्रिंक्स लस्सी जो है ये क्लॉज 2 है, यानी ये दूसरा क्लॉज है। और जो रेहान ईट्स बिरयानी है, ये जो क्लॉज है ये वाला पहला क्लॉज है, तो इसको क्लॉज 1 कहेंगे हम। ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। तो अब वो क्लॉज 1 कौन सा हो गया, रेहान ईट्स बिरयानी, ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 1। और एक क्लॉज 2 है, ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर। तो अब ये दोनों क्लॉज को जो जोड़ रहा है वो एंड है और ऑल्सो है, एंड है और ऑल्सो है। और एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है, रेहान ईट्स बिरयानी एंड ऑल्सो ड्रिंक्स लस्सी। रेहान बिरयानी भी खाता है, रेहान बिरयानी भी खाता है और लस्सी भी पीता है। तो अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें हैं जो जुड़ रही है। रेहान ईट्स बिरयानी जो पहला क्लॉज है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से, क्लॉज 1, रेहान ईट्स बिरयानी, ये हो गया पहला जो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो अकेला भी लिखा जा सकता है और एक वो सेंटेंस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसके बाद में जो है एंड ऑल्सो ड्रिंक्स लस्सी, ये डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इस क्लॉज के बिना नहीं आ सकता, और अगर आया भी तो इसकी कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, सेंटेंस नहीं बनेगा, ये एक इनकम्प्लीट फ्रेज बन जाएगा। तो इसलिए इसको इसके साथ करने के लिए हमको यहाँ पर बीच में एंड की ज़रूरत है। और एंड जो है वो कंजक्शन है, एंड भी कंजक्शन होता है, इवन भी कंजक्शन होता है, थो भी कंजक्शन होता है, ठीक है, ऑल्सो भी कंजक्शन बन सकता है। ये सारे कंजक्शन है जो दो क्लॉज को जोड़ते हैं, जो इस तरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कंजक्शन के बाद में समझेंगे इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही आसान है। आप अगर कोई खुशी होती है तो कहते हैं अरे वाह, तो वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं ओ वाव, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो कोई भी इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एलास, ये दुखद एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक दुखद यानी सैड एक्सप्रेशन है। जब सैड होते हैं तब एलास इस तरह से कहते हैं। और दूसरी तरह से नाइस, कोई भी एक्सप्रेशन हो। और दूसरा है ब्रावो, ये सारे एक्सप्रेशंस है, तो इन एक्सप्रेशंस को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो जो नाउन होता है उसका मतलब सीधा सीधा नाम होता है, और प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर, जो हमने देखा नाम की जगह पर। उसके बाद में जो वर्ब होता है नाम की जगह पर, मतलब कैसे, ही शी, ये जो होता है इसकी जगह पर हम वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। जो नाम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो आया था, रेहान आया था और वो आया था। एक जगह मैं उसका नाम ले रहा हूँ, एक जगह मैं उसका कह रहा हूँ वो आया था। तो अब जो ये वो है, ये जो है नाउन है, अपने प्रोनाउन है। और सॉरी, वर्ब जो है, वर्ब मतलब काम होता है और हाल होता है। स्टेट बताया था मैंने आपको, काम मतलब के उठना बैठना चलना फिरना, और स्टेट मतलब के हाल। जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर और लगेगा यहाँ पे, और ही इज़ हैप्पी यहाँ पे और नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही इज़ हैप्पी। तो ही इज़ हैप्पी मतलब वो खुश है, और यू आर हैप्पी मतलब कि तुम खुश हो। और यहाँ पर भी आर इज़ जो है ये भी वर्ब ही है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बाद में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये जो है ये वर्ब ये स्टेट में आते हैं, और जो काम है उठना बैठना चलना फिरना, जैसे स्लीप वॉक, ये जो है ये वर्ब में आते हैं। उसके बाद में एडवर्ब, एडवर्ब हम समझे थे कि एडवर्ब मतलब वर्ब की इंफॉर्मेशन। जैसे कि रियान रन्स वेरी फास्ट, रियान बहुत तेज भागता है, तो वेरी फास्ट जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि क्या कर रहा है, बहुत तेज भागता है। भाग रहा कैसे है, वो तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, तो ये एडवर्ब है। वर्ब जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद में एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव मतलब नाउन की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये वर्ब की इन्फॉर्मेशन, नाउन की इन्फॉर्मेशन मतलब रिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट एक कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का ये जो नाउन है उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो नाउन मतलब कि रिया कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट
कौन है? रिया है। तो अब ये जो है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो वेरी इंटेलिजेंट जो है वो है एडजेक्टिव। और उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, मतलब के समय, वक्त और डायरेक्शन है, दिशा दिखाने के लिए। समय मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू क्लास एट 9 PM। मैं 9 PM को क्लास को जा रहा हूँ। तो उसमें हम एट यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो टू इस्तेमाल किया, कहाँ जा रहे हो? प्लेस, क्लास। और एट इस्तेमाल किया वक्त बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, 9 PM। तो आप समझ गए होंगे ये यहाँ पर टाइम, प्लेस, और इसको हम और डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद में यहाँ से जो है हम पलटा के कंजक्शन पे आते हैं। कंजक्शन मतलब कि होता है क्लाउज 1 से क्लाउज 2, जैसे कि रेहान ईट्स बिरयानी ऑल्सो एंड ऑल्सो ड्रिंक्स लस्सी। तो यहाँ पर एंड जो है इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्लाउज 1 से क्लाउज 2 एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, क्लाउज होता है। उसके बाद में जो है एंड, इवन, थो, ऑल्सो, ये सारे जो है कंजक्शन है। उसके बाद में इंटरजेक्शन मतलब कि अरे वाह, ओ वाव एक्सप्रेशन देने के लिए। और उसके बाद में अलास, दुखद, सैड एक्सप्रेशन देने के लिए। ओ नाइस और ब्रावो, ये भी एक्सप्रेशन से सारे। और एक्सप्रेशंस मतलब कि क्या होता है? इंटरजेक्शन। जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, फीलिंग से जुड़े हुए। अरे वाह क्या बात है, ये सब एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच।